वक्फ बिल पास होने के बाद अब यूपी सरकार भी वक्फ बोर्ड पर बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्र सरकार के संशोधित वक्फ बिल के आधार पर यूपी सरकार भी अब अपने स्तर पर वक्फ कानून में बदलाव करेगी। योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कर दिया है कि अब वक्फ की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश में सरकार इसको लेकर पहले ही दिन से काम पर लग गई है। यूपी में वक्फ संपत्तियों को लेकर लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है। कहीं सरकारी जमीन को वक्फ बता दिया गया है तो कहीं निजी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जिन संपत्तियों को वक्फ की श्रेणी में दर्ज किया गया है, उनमें से करीब 57,792 संपत्तियां तो असल में सरकारी है। इसके अलावा शत्रु संपत्तियां और निजी जमीनें भी वक्फ के नाम में दर्ज कर दी गई हैं। सूचना है कि यूपी का अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जल्द ही नई वक्फ नियमावली का मसौदा तैयार करके सरकार के सामने पेश करने वाला है। यूपी सरकार अब वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही साफ कर चुके हैं कि प्रदेश में वक्फ के नाम पर किसी भी जमीन पर अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी नियम विरुद्ध तरीके से वक्फ के नाम पर संपत्ति दर्ज की गई है, उस पर कार्रवाई होगी। नए कानून के तहत राज्य सरकार एक नई नियमावली लाने की तैयारी में है, जिसमें कई बड़े बदलाव शामिल होंगे। रिपोर्ट्स की माने तो सबसे खास बात यह है कि संशोधन के माध्यम में यूपी में जिला अधिकारी के अधिकारों को बढ़ाया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि अब वक्फ संपत्ति दर्ज करने या उसकी वैधता को लेकर अंतिम फैसला डीएम स्तर पर हो जाएगा। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि केंद्र के एक्ट में जो संशोधन किए गए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए राज्य की पुरानी नियमावली में बदलाव करना जरूरी हो गया है। खबरों के मुताबिक यूपी सरकार की योजना है कि जैसे ही केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों के डिजिटल रिकॉर्ड के लिए पोर्टल शुरू करती है, उसके 6 महीने के भीतर पूरे प्रदेश की वक्फ संपत्तियों को ऑनलाइन दर्ज कर दिया जाए। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जीवाड़ा करने वालों की पहचान करना आसान हो जाएगा। सबसे बड़ा एक्शन उन सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर होने वाला है जिन्होंने सरकारी या निजी जमीन को गलत तरीके से वक्फ के रूप में खतौनी में दर्ज किया है। सरकार ने सभी जिलों को ऐसे मामलों की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। यही नहीं, जो अधिकारी इस काम में देरी करेंगे उनकी जवाबदेही भी तय की जाएगी। यूपी सरकार अब इस दिशा में काफी गंभीर नजर आ रही है। अधिकारियों का मानना है कि अगर समय रहते इन संपत्तियों को चिन्हित कर साफ साफ रिकॉर्ड नहीं किया गया तो भविष्य में ये बड़ा राजनीतिक और कानूनी विवाद बन सकता है। हालांकि इसमें एक सबसे बड़ी चुनौती भी है। दरअसल अभी प्रदेश की ज्यादातर वक्फ संपत्तियां रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं है। अनुमान है कि इनकी संख्या लगभग 98% तक हो सकती है। प्रदेश में सिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों के अनुसार कुल 1,32,140 वक्फ संपत्तियां हैं, लेकिन इनका कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे में इन्हें सिर्फ 6 महीने में ऑनलाइन करना सरकार के लिए आसान नहीं होने वाला है।